जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज हम देख रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास नंबर 1। बिल्कुल सीरियल वाइज क्लास को चला रहे हैं भैया। क्लास नंबर 1 को हम देख रहे हैं। पहला ही टॉपिक है अपना श्रृंखला यानी कि सीरीज। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेस्ट टिप्स एंड बेस्ट ट्रिक्स आपको मिलेंगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए चलते हैं डायरेक्टली हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 या 4 प्रश्न आकृतियां तथा 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तीनों या चारों प्रश्न आकृतियां निश्चित श्रृंखला बनाती हैं। यानी कि आपको इस प्रकार की 4 क्या दे रखी होंगी, 3 या 4 आपको क्या दे रखी होंगी भैया, प्रश्न आकृतियां। यानी कि ये कोई संबंध इससे बनाएगी और इससे अगली ये इससे संबंध बनाएगी और फिर ये इससे बनाएगी। मान लेते हैं कि एक तीर ऐसे दे रखा है, फिर ऊपर की तरफ दे रखा है, फिर इधर दे रखा है, फिर आपका क्या दे दिया नीचे की तरफ। तो अगला पूछेगा कि तीर कहाँ आएगा। तो आपको पता भैया रोटेट हुआ, ये ऊपर होगा, फिर ये इधर आ गया, फिर ये नीचे आ गया। तो अब की बार ये इस साइड आएगा। तो यहाँ पे नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे कि एक तीर ऊपर आ गया, एक नीचे दिखा दिया, एक इधर दिखा दिया, इधर दिखा दिया। तो इनमें से कौन सा होगा? आप कहोगे जी डी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे उत्तराकृतियों में से ऐसी आकृति का आपको चयन करना है जो श्रृंखला को जारी रखे, जैसे हमने इसका बताया है। चलो क्वेश्चन देखो भाई, 18 क्वेश्चन करेंगे हम, 18 क्वेश्चन। और लास्ट में हम अपना स्कोर भी चेक करेंगे कि हमारा स्कोर क्या है। और फटाफट है ना, क्लास को एक बार शेयर कर दो, क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक और शेयर फटाफट कर दो भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं हम। बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रश्न कहता है क्या कि भैया ये 4 आपको आकृतियां दे रखी हैं, ये 4 आकृतियां, फिर आपको 4 उत्तर आकृतियां दे रखी है। बताइए कि यहाँ पे जो आप आएगी ना, ये 3 आकृतियां दे रखी, सॉरी, और चौथे आकृति यहाँ पे क्या आएगी इन चारों में से, बस इतना बताना है आपको। देखो रोटेशन का मतलब समझते हो ना, घूमना। ये आपकी सीधी लाइन मान लेते हैं, ये डी इस प्रकार थी, फिर अगले में ये डी जो है घूम के ये इस प्रकार आ गई, इसी प्रकार हुई है। फिर से ये डी घूमगी और ये डी घूम के आपकी इस प्रकार आ गई इसमें। तो अब की बार फिर से डी घूमेगी और ये इस प्रकार आकृति आपकी बना देगी। ऐसा किस ऑप्शन में है आपको ये बताना है। देखो भैया इस प्रकार की जो डी है ना, वो किस ऑप्शन में बनी हुई है। आप कहोगे ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड भाई, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट से आंसर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ क्या आएगा। देखो भाई ये आपको गुणा के 4 निशान दे रखे हैं, फिर लास्ट में यहाँ पे एक गुणा का निशान आएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो बराबर का निशान देखो, ये ऊपर की तरफ है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया और अब ये नीचे की तरफ आ गया। तो हमें पता है जी ये 2 बार ही क्या आया है, यहाँ पे आया है, एक ही पोजीशन पे 2 बार आया है। यानी कि अगली बार भी जो नीचे बराबर है ना, वो सेम आपको नीचे की तरफ मिलेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? आप कहोगे सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो 2 ऑप्शन हो गए हमारे गलत। अब ए और बी को देख लेंगे। अब यहाँ देखिए गुणा का निशान यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी दोनों के अंदर एक ही जगह है। अगली बार है ना गुणा का निशान यहाँ चला गया, यानी यहाँ से घूम के आपका यहाँ आ गया और सेम आपका फिर यहीं पे है। ये यहाँ जो गुणा है फिर सेम आपका यहाँ पे है। तो यानी कि 2 बार जो गुणा का निशान एक ही जगह रहेगा और फिर रोटेशन होके अगली बार आपका गुणा का निशान यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? गुणा ऊपर की तरफ है। आप कहोगे जी ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान प्रश्न है भाई, फटाफट बताइए। देखो भाई ये पूरा आपका स्टार आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ये एक लाइन हटा दी इस वाली त्रिभुज की, जो ये त्रिभुज है ना, इसकी एक लाइन नीचे से इसने हटा दी। यही बात है? आप कहोगे जी यही बात है। और अगली आकृति में इसने क्या कर दिया, अगली आकृति में जो दूसरी त्रिभुज है ना अपनी, ये नीचे वाली जो ऐसे प्रकार की त्रिभुज है, इसकी एक लाइन हटा दी। इसका मतलब ये है कि एक बार तो आपकी इस वाली ऊपर वाली त्रिभुज का हटाएगा, दूसरी बारी नीचे वाली का हटाएगा। बस जो इतनी बात को समझ गए ना, तो दिक्कत आनी ही नहीं है आपको। देखो भाई इसमें फिर आपका क्या किया है, नीचे वाली जो त्रिभुज है ना, इसकी ये एक लाइन हटा दी, इसकी ये एक लाइन हटा दी। तो अब की बार ऊपर वाली की एक लाइन हटा देगा, तो ये सिर्फ आपकी ये 2 लाइनें बचेंगी और ये 2 लाइनें आपकी डी ऑप्शन में बची हुई हैं। इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, फटाफट देखिए और बताइए आंसर। देखो भाई, ये प्लस का निशान इस कोने पे है, ये सेम इस कोने पे है। अब अगली आकृति में यहाँ पे आ गया और उससे अगली आकृति में ये प्लस का निशान यहाँ पे है। तो नेक्स्ट में कहाँ आएगा, देखो ये प्लस का निशान यहाँ पे आ गया नीचे। अब जो आएगा घूम के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे किस ऑप्शन में है, आप कहोगे ए में नहीं है, ए गलत, डी में नहीं है, डी गलत, बचेगा आपका बी और सी, इन दोनों में से कौन सा सही होगा। देखो भाई, हर एक में है ना प्लस का निशान है, गुणा का निशान है और ये स्टार है। यहाँ भी गुणा, प्लस और ये स्टार, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, स्टार और आपका प्लस, गुणा है ही नहीं, इसलिए सी ऑप्शन गलत। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, बाकी देखना ही नहीं है आपको कुछ भी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। देखो भैया, ये एक आयत दिख रही होगी, एक यहाँ से लाइन खींच दी, ठीक है ना, अगली आकृति में फिर यहाँ से ऐसे लाइन खींच दी। अब अगली आकृति में यहाँ से इस प्रकार खींच दी, यानी इस पॉइंट से एक लाइन खींच दी, तो अब की बार यहाँ से एक लाइन खींच देगा। ऐसी आकृति किस में बनती है आपको दिख रही है, आप कहोगे डी में नहीं है जी, बी में भी नहीं है ऐसी आकृति, ठीक है ना, ऐसी आकृति नहीं, क्योंकि बी में नीचे की तरफ ये डंडा आ गया और यहाँ पे ये यहाँ तक है, इसलिए ए में भी नहीं है। ये आकृति सेम आपकी बन रही है जी सी ऑप्शन में। तो 5 नंबर का सी ऑप्शन सभी का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो और फटाफट बताओ क्या आएगा। ये देखिए, ये आपका क्या है, एक वर्ग है, वर्ग में से ये लाइन हटा दी, ये लाइन हटा दी, एक बार ऊपर वाली हटाई, दूसरी बार नीचे वाली हटा दी। अब क्या किया इसने, यहाँ वाली लाइन हटा दी, तो अब की बार ये लाइन हटा देगा। एक ही लाइन आपकी बचेगी, कौन सी, जो पीले वाली से मार्क कर रहा हूं मैं, ये वाली लाइन बचेगी, और ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन में है, यही लाइन बचेगी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए, बहुत आसान प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ये आपका एक फ्लैग है, झंडा, ये नीचे की तरफ ऐसे, फिर यही फ्लैग रोटेट हो गया और ये ऊपर की तरफ चला गया, फिर से क्या हुआ है भैया, फिर ये सीधा हो गया, यानी कि रोटेशन करके ये सीधा हो गया, और जो ये फ्लैग इधर आना चाहिए था ना, इधर साइड में, वो फ्लैग आपका इधर साइड आ गया, यानी कि इसने अपनी साइड को पलट दिया। फिर आपका ये फ्लैग घूम के, यानी थोड़ा सा रोटेट हुआ और फ्लैग आपका यहाँ आ गया, यानी ये फ्लैग ऊपर है ना, तो ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इसमें फ्लैग इसने नीचे दिया है। तो अब की बार जो आपका घूमेगा, यानी रोटेशन होगी, वो इस प्रकार हो जाएगी रोटेशन, लेकिन जो ये फ्लैग आपका नीचे बढ़ना था ना, ये नीचे नहीं बनेगा, अब ये फ्लैग ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है ना। मैं मार्क कर देता हूँ किस प्रकार, ये हो गया आपका, और ये फ्लैग आपका ऊपर की तरफ, ऐसा सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ध्यान से एक बारी क्वेश्चन देखना है तो देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आएगा, देखो ये तीर का निशान है आपका ऊपर की तरफ है, फिर ये नीचे आ गया, लेकिन इसने अपनी डायरेक्शन बदल दी, यानी कि अब इसका जो है मुंह आगे की तरफ चला गया, पहले ऊपर की तरफ था, ये देखो रोटेट हुआ है ये 90 डिग्री, यहां से ये रोटेशन हुई 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आ गया। अब की बार फिर 90 डिग्री रोटेशन करोगे तो आप इसका नीचे की तरफ आ गया। अब की बार करोगे तो रोटेशन आपका इस साइड में आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका इधर आ गया, जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा। अब की बार यदि रोटेशन करेंगे फिर 90 डिग्री पे, तो तीर ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखो बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है, दो ऑप्शन तो हो गए हमारे गलत। अब बचता जी ए और हम डी में से बताओ कौन सा आपका सही होगा। ए और डी में से आप बताइए कौन सा आपका सही होगा, बस इतना सा आपको बताना है। अब आगे देखो, ये यहाँ पे है, ठीक है ना, ये तीर यहाँ पे है, अगली बारी तीर आपका यहाँ पे आ गया, है कि नहीं, और अगली बारी यहाँ पे एक स्थान इसने छोड़ दिया, यहाँ पे एक स्थान इसने छोड़ दिया, और तीर यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब अगली बारी इसने यहाँ से ये एक स्थान छोड़ दिया और यहाँ पे ये तीर आ गया, है कि नहीं। अब की बार ये क्या छोड़े और कहाँ पे ये जाएगा, अब की बार ये क्या छोड़ेगा और कहाँ पे ये जाएगा। देखो यहाँ पे इसने एक स्थान छोड़ा है, यहाँ आपने इसका जो बीच वाला स्थान था ना ये छोड़ दिया, और ये जो कोने वाला स्थान है दो स्थान छोड़ दिए। अब कितने छोड़ेगा जी, एक, दो और तीन, यानी कि तीनों स्थान छोड़ देगा।
तो ये अब बीच में चला जाएगा और बीच में आपका ऊपर की तरफ इसका मुंह आना चाहिए था, तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें भैया क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें फटाफट, क्या आएगा? देखो, ये आपकी एक लाइन इसने यहाँ ड्रॉ कर दी, फालतू लाइन जो थी, एक ये ऐसे ड्रॉ कर दी, फिर इसने यहाँ से इस प्रकार ड्रॉ कर दी लाइन। ठीक है, अगली बार इसने लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दी, यानी कि ये लाइन यहाँ पे इसने बना दी। अगली बार इसने लाइन को क्या किया, इस वाली लाइन को यहाँ से खींच दिया। अब हमें भी पता है कि देखो पहले ये लाइन थी, फिर ये लाइन आई है, इसके बाद इसके सामने वाली ये लाइन आ गई। अब ये लाइन आ गई तो इसके सामने वाली ये लाइन ड्रॉ करेगा, यानी कि किस ऑप्शन वाली लाइन को ड्रॉ करेगा? डी वाली को। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर हम 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें फटाफट कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ क्या आएगा? देखिए, इस डॉट को, डॉट वाली लाइन को देख रहे हैं भैया, ये लाइन आपकी सीधी थी, डॉट आपकी यहाँ पे है। अब की बार ये रोटेशन हुई, डॉट आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, ये डॉट यहाँ आ गई। अब की बार फिर रोटेशन हुई, डॉट आपकी यहाँ आ गई। अब फिर रोटेशन हुई आपकी, फिर डॉट आपकी यहाँ आ गई। अब जो रोटेशन होगी उसमें डॉट यहाँ आनी चाहिए। इस तरफ डॉट किस में है? आप कहोगे जी ए में नहीं है, सी में नहीं है, ना डी में है, बचता है अपना बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर करो फटाफट, इसका क्या आएगा? देखो भाई, ये आपका एक मतलब आदमी मान लेते हैं इसको, ये पूरा आदमी है और यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा है। ठीक है ना, एक ये लाइन दे रखी है और इसका ये मुंह सा दे रखा है। अगले वाले में क्या कर दिया, यहाँ से एक लाइन इसने हटाई और यहाँ नीचे वाले पे इसने लगा दी। अगली बार क्या किया भैया, ये वाली जो लाइन है ना, बीच वाली लाइन, इसको हटाया और यहाँ पे इसने ड्रॉ कर दिया। अगले में क्या किया इसने, ये जो एक पाँव सा दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये हटाया यहाँ से और ड्रॉ कर दिया इसने यहाँ से। अब देखो इसमें ये जो हाथ है ना, इसमें से कुछ ना कुछ कट होना चाहिए। अब एक बात और बताओ, इसमें से एक ही पार्ट कट होगा या सारा का सारा कट हो जाएगा? आप कहोगे जी एक ही कट होगा, इसलिए बी ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। अब सी क्यों नहीं होगा? सभी में ये देखो ऊपर की तरफ है, ये जो है आपका, ये ऊपर की तरफ मुंह सा है, इसके जो हाथ दिख रहे हैं ना, सारे के सारे ऊपर की तरफ है, बट इसमें नीचे की ओर है, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी गलत होता है। अब मुझे बाकी को देख के बताओ फटाफट से कि ए और डी में से कौन सा होगा। इतनी प्रॉब्लम मैंने आपकी सोल्व कर दी है। अब मुझे आप बताइए कि ए और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी यहां देखो भाई कि ए और डी में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसको यहां समझते हैं कि यदि यहाँ जो आपकी लाइन इसने हटाई है ना, यहाँ पे ये लाइन हटाई है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये पूरी आपकी बन जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन इसने दिखानी चाहिए थी, ऐसा नहीं है, यानी ए ऑप्शन भी आपका गलत है। अब डी को समझते हैं कि यहाँ से जो लाइन इसने हटाई, वो लाइन इसने यहाँ ड्रॉ कर दी और इसको अटैच करने के लिए छोटा सा इसका हिस्सा इसने दर्शा दिया हमें, इसलिए आपका डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो और फटाफट से आंसर करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आएगा? बिल्कुल आसान है भैया, ये जो आपको पत्ता दिख रहा है ये बिल्कुल सीधा था। अगली बार ये रोटेशन हुई, ये रोटेशन होगी आपकी इस प्रकार। अगली बार रोटेशन हुई, फिर ये आपकी इस प्रकार सीधी रोटेशन होगी। ठीक है ना, ये बिल्कुल सीधी रोटेशन होगी। उसके बाद फिर रोटेशन हुई, ये आपकी इस प्रकार आ गई। अब जो रोटेशन होगी वो आपकी सीधी हो जाएगी, यानी ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी पत्ती आपकी, जैसा कि बी ऑप्शन में आपको दिखता है। ठीक है, बात समझ में नहीं आई तो दोबारा आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो भाई, ये एक लाइन है, ये सीधी है आपकी, ऐसा मान लो। फिर अगले वाली में लाइन आपकी क्या है, ये इस प्रकार टेढ़ी है, फिर ये लाइन सीधी है और फिर आपकी ये लाइन टेढ़ी है, यानी अब की बार लाइन क्या हो जाएगी, ये इस प्रकार घूमेगी और ये आपकी सीधी हो जाएगी, जो कि आपका बी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट से आंसर बताओ। बिल्कुल आसान है। एक त्रिभुज, सॉरी दो तीर, तीन तीर, चार तीर और अगले में पांच तीर, तो यहां बननी चाहिए। ऐसा आपका किस ऑप्शन में है?
सी में नहीं है, डी में नहीं है, ए में नहीं है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए क्या आएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई। ये देखो, ये आपकी जो लाइन है ये टेढ़ी है, अगले वाली में क्या कर दिया, इस वाली लाइन को इसने सीधा कर दिया, तो ये आपकी सीधी होगी, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है उसको एज इट इज रखा है, और तीसरी आकृति में सीधे सीधी कर दी नीचे वाली लाइन को भी, यानी अब इसको ऊपर वाली को इसने कहीं से नहीं छेड़ा, जैसी थी वैसी की वैसी है, यानी अब की बार फिर इस ऊपर वाली को छेड़ेगा, जो लाइन आपकी यहाँ थी वो यहाँ आ गई, अब लाइन आपकी यहाँ जाएगी, इसने यहाँ पे इस लाइन को बना दिया। अब हमें पता है जी, ये लाइन आपकी इस प्रकार यहाँ थी, अगले में लाइन ये सीधी ऐसे दे दी, ठीक है ना, और चौथे में इसने छेड़नी नहीं थी, पांचवें में छेड़ेगा तो ये लाइन आपकी इस प्रकार चली जाएगी, जो कि आपकी ऐसे पूरी सीधी लाइन बन जाएगी नेक्स्ट वाली आकृति में। ऐसा किस ऑप्शन में है, आप कहोगे जी बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट ना कमेंट सेक्शन में आंसर करो, करो कमेंट सेक्शन में आंसर क्या आएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग है ये, ठीक है ना, आती है पेपर में, बहुत आती है। यहाँ पे है आपका एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स अगली आकृति में इसने यहाँ बना दिया, ये आ गया, ठीक है, तीसरा बॉक्स यहाँ इसने बना दिया, यानी कि इस स्थान पे बना दिया, चौथी आकृति में ऊपर की तरफ ले गया, यानी कि यहाँ इस कोने में बना दिया, तो पांचवी आकृति में यहाँ फिर से आ जाएगा, यानी कि इसी जगह जैसा पहली आकृति में है ना, सेम वही बॉक्स आपका बन जाएगा, और वो ए ऑप्शन में है आपका, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख के बताओ क्या आएगा, बहुत आसान प्रश्न है, करो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करो, शाबाश। ओके, देखिए, दो दो चार और एक पांच आपके क्या है, वरित है, दो दो चार हैं, फिर अगले में तीन है, अगले में दो है, यानी अब जो आएगा वो एक ही आएगा, बी में नहीं है, बी गलत, ए में नहीं है, ए गलत। अब इस बी को देखो, ये बी आपकी सीधी है, यहाँ आपकी मिरर इमेज यानी उल्टी होगी, यहाँ आपकी ये सीधी है, फिर यहाँ पे आपकी उल्टी होगी, अब ये आपकी फिर से क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। डी में तो आपकी ये टेढ़ी है, इसलिए डी गलत, बचेगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का कमेंट सेक्शन में आंसर करें क्या आएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका बताइए क्या आएगा। देखो, ये जो शंकु है आपका, ये रोटेशन हो रहा है भाई, ठीक है, शंकु जो है वो रोटेट हो रहा है, और रोटेशन देखिए इसकी कितने पे हो रही है, चलो देख के बताइए भाई। यहाँ पे है ये शंकु आपका, अगली बारी जो शंकु है यहाँ पे ले गया ये, ठीक है, ये शंकु बन गया इस वाली आकृति में, फिर इसको घुमाया, ये ऊपर की तरफ शंकु चला गया, फिर इसको घुमाया, ये जो शंकु है ये आपका यहाँ आ गया, अब की बार जो शंकु होगा फिर से जैसा पहली आकृति में था नीचे, फिर घूम के आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसा कि आपका, सॉरी एक सेकेंड भैया, चलिए हाँ, अब ठीक है, ठीक है ना, जैसा कि आपका ए आकृति में नहीं है, और आपका किस में है, बी सी डी तीनों में है। अब देखते हैं भैया इस तीर को, ये तीर आपकी बिल्कुल सीधी है, यहाँ भी बिल्कुल सीधी है, फिर आपकी ये तीर जो है ये इधर साइड आ गई, अब ये तीर आपकी यही है सेम, अब की बार जो होगा देखो, पहले ऊपर है फिर यहाँ आ गई, अभी भी यही है, लेकिन जो नेक्स्ट आकृति में होगी वो तीर नीचे की तरफ जाएगी, ऐसा देखो डी ऑप्शन में नहीं है ये तीर, सी में नहीं है, बचेगा बी ऑप्शन, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि तीर ऐसे है, फिर ये तीर यहाँ आ गई और फिर तीर नीचे चली गई, तो सॉरी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या आएगा। ये लाइन है, अगले में एक तीर बना दिए, अगले में दो बना दिए, उससे अगले में तीन बना दिए, यानी कि अब की बार एक दो तीन चार बनेंगे, चार किसमें भैया, चार है इसमें सी ऑप्शन में। अब डी क्यों गलत है भैया, ये आमने सामने नहीं बनेंगे, आमने सामने नहीं बनेंगे, आमने सामने नहीं बनेंगे, इसलिए सी ऑप्शन सारे के सारे की जो दिशाएं हैं वो एक तरफ है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया, वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को शेयर कर दें भैया फटाफट, क्लास को ना फटाफट से शेयर कर दो, जितने भी आपके दोस्त मित्र फ्रेंड जितने भी सभी के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे अब फटाफट से एक बार स्कोर बताइए क्या हुआ है आपका, 18 में से कितने क्वेश्चन सही है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि कितने आपके क्वेश्चन सही है, और कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको ना
टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं मैं डालता रहता हूँ, वहाँ पे आप देख लेना। टेलीग्राम का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। फिर मिलेंगे भैया नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी एनालॉजी से संबंधित रहेगी और नॉन वर्बल रीजनिंग की ही रहेगी। नॉन वर्बल रीजनिंग की एनालॉजी, एनालॉजी को हम हिंदी में कहते हैं सादृश्यता, इससे संबंधित क्वेश्चन हम लेके आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।